मैं बहुत ही डर डर के फिंचेस लेकर आया और माशाल्लाह से वो अब सारी ब्रीड पर आ गई हैं। और फिंचेस लाए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हमें। सो दे आर ऑल ऑन ब्रीडिंग। और मैं इतना परेशान था, इतना डर गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इससे पहले मैं फिंचेस रख चुका हूँ, ब्रीड भी करवा चुका हूँ, और ये मेरे ही अल्फाज हैं कि फिंचेस की ब्रीडिंग बहुत तेज़ होती है, बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा ब्रीड कर देती हैं। इनका क्लच बहुत फास्ट होता है, यानी कि क्लच बाय क्लच ये करती रहती हैं ब्रीड, और इनके जो फर्टिलिटी रेशो है सबसे ज़्यादा हाई इनका होता है। तो फिर इतनी बातें बताने के बाद जब मैं खुद लाया था तो मैं डर क्यों रहा था, मैं आपको बताता हूँ मैं डर क्यों रहा था। और मैं अभी आपको खुशखबरी क्यों दे रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ आपको। डर मैं इसलिए रहा था क्योंकि पहले कभी मैंने आज तक कॉलोनी में ब्रीड नहीं करवाई थी, और कॉलोनी भी ऐसी इंडोर कॉलोनी, उसमें मैंने ब्रीड नहीं करवाई थी। इससे पहले जब मैंने फिंचेस रखी थी तो वो सेपरेटली रखी थी। कॉलोनियाँ मैंने लोगों की ज़रूर देखी थी जा के जिनके पास ब्रीड बहुत अच्छी आई हुई थी और बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था। सो उन्हीं को देख करके मैंने सोचा कि मेरे जो दाना जो है वो पिंजरों से गिरता है मेरे ब्रीडिंग रूम के अंदर, तो नीचे फ्लोर पे काफ़ी दाना पड़ा रहता है। अब वो दाना ज़ाया होता है कभी कभार, तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा लेकर आएँ जो कचरे पे पल जाए। कचरे से मुराद ये कि वही नीचे गिरा हुआ दाना जो है हमारे लिए तो कचरा ही हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल सही होता है। तो हमने फेंकना होता है, ज़ाहिर है नीचे से उठा के दोबारा ट्रे में तो नहीं डाल सकते किसी बर्ड की, उसमें ज़ाहिर है नीचे कचरा वचरा भी होता है सारा साथ। तो इसलिए मैं फिंचेस लेकर आया कि फिंचेस पे खर्चा नहीं आएगा, नीचे से वो दाना खा लिया करेंगी, मेरी भी सफाई हो जाएगी, और साथ ही साथ वो बच्चे मिल जाएंगे जिन पे कोई एक्सपेंस लगेगा ही नहीं। इस तरह मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊँगा, मुझे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे माहाना या 2 महीने बाद, तो मुझे आसानी हो जाएगी। सो ये मेरी नीयत थी और मैंने लाकर उनको छोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आपके साथ भी हो सकता है, सेम चीज़ें आप भी फेस कर सकते हैं, बल्कि कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि उनको आइडिया हो जाए कि ब्रीडिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो मुझे कॉम्प्लिकेशन ये आई कि मैं लेकर आया पहले, तो उनको जगह सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कभी वो इधर घोंसला बनाती, फिर वही पेड़ उस घोंसले को छोड़ के कहीं और बनाना शुरू कर देता। तो शुरू में कुछ टाइम मैसेज आया हुआ, कुछ ने अंडे जो है बगैर घोंसला बनाए देना शुरू कर दिए, किसी ने मटकी के ढक्कन के ऊपर देना शुरू कर दिए। बस सिर्फ 2 पेयर ऐसे थे जिन्होंने ब्रीड किया, 6 अंडे दे के बैठ रहे थे, बट दोनों का एक एक बच्चा निकला, उसका भी एक और इसका भी एक। सो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत परेशान भी हो गया। और एक वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिला वजह जो है ना क्या हो रहा है, ये एक एक बच्चा निकला है। अच्छा, जब ये मैं सोच ही रहा था, उसके अगले दिन मैंने देखा कि मेरी एक फिंच जो है वो मर गई। अब वो कमज़ोर हो गई थी, पता नहीं उसको क्या मसला था, वो मर गई। सो यहाँ पे कोई अगर दूसरा बंदा होता तो वो बोलता यार ये इट्स अ फ्लॉप आइटम, इसको नहीं रखना चाहिए, या इसको ख़त्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं, दफ़ा करो, क्या ज़रूरत है बिला वजह, या बेच दो, ये भी ख़राब हो जाएंगी, पैसे ही रिकवर कर लो। तो चूँकि मैं लाया ही 10 पेयर था तो मुझे फ़िक्र नहीं थी इतनी, मैंने कहा यार चलने दो इसको ना, कोई मसला नहीं है। हालांकि मुझे किसी ने कहा था सेपरेट कर लो, पकड़ के इनको सेपरेट ब्रीड पे लगा दो तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे चूँकि मैं चाह रहा था कि मैं देख लूँ, जो लोगों को मैं मशवरा देता हूँ अगर मैं वो खुद नहीं कर पा रहा तो फिर लोग तो यही बोलेंगे जो चीज़ें खुद ही नहीं कर पा रहा तो हमें क्यों ये बोल रहा है करने के लिए। लोगों को बोलता है कॉलोनियाँ बनाओ, कमाओ, और ऐसे कमाते हैं और वैसे कमाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि पहले मेरे पास हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा अपने पास। एक ख़राब हो गया मेरा, एक मर गया, एक ख़राब हो गया, उसको चोंच पे ड्राइनेस वगैरह आ गई बॉडी के अंदर। सो वो ड्राइनेस इतनी आ गई कि वो मैंने उसको हार्ड एंटीबायोटिक देना शुरू कर दी। हार्ड एंटीबायोटिक से हुआ ये कि वो फ्रेश तो हो गया, यानी फ्रेश से मुराद ये कि वो एक्टिव तो हो गया, लेकिन उसकी जो आउटर ड्राइनेस थी बॉडी के ऊपर, चोंच के ऊपर, वो ख़त्म नहीं हुई, मतलब वो वाज़ेह नज़र आ रही थी। तो मेरा और दिल ख़राब होना शुरू हो गया, लेकिन मैंने फिर परवाह नहीं की, मैं अपना वीडियोस वगैरह बनाता रहा, उनके ऊपर मैंने रुझान कम कर दिया। जो 2 बच्चे निकले मैंने उन पर वीडियो बनाई। मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया कि मेरे पास 2 बच्चे निकले हैं, नॉट अ बैड डे, सो इसको इन्जॉय करना चाहिए। तो मैंने छोटी छोटी खुशियाँ इन्जॉय की। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ़ोन का जो कैमरा है, बच्चे से फ़ोन नीचे गिर गया हमारे ऑफिस में जो बच्चे काम करते हैं। उसके बाद कोई इसमें प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हम माइक अटैच नहीं कर पा रहे फ़ोन में। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने वायर वाला माइक लगाया हुआ है, ये देख लें आप, इसकी वायर है, और ये मजबूरन लगाया हुआ है क्योंकि जो वायरलेस माइक हम यूज़ करते हैं वो बच्चे से मोबाइल जब गिरा था तो वो फ़ोन का जो USB Type-C अडोप्टर है वो ख़राब हो गया, टूट गया। तो मजबूरन अभी मैंने ये वायर वाला माइक लगाया हुआ है। इसलिए मैं अपने सेटअप की वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि आपको आवाज़ ही नहीं आएगी, वायरलेस माइक ही नहीं है, माइक अटैच नहीं हो रहा है, इसके साथ माइक तो रखा हुआ अटैच नहीं होगा। तो इसलिए उन वीडियोस को रोक दिया गया, मैंने आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई, बट मैं ये वाली वीडियोस बनाता रहा। दाना बहुत महंगा है, बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं हैं। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे, जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। देखें, परेशानी हर चीज़ में आती है, मैं बर्दाश्त करता रहा। कल मैंने चेक किया है
तो माशाल्लाह हर मटकी के अंदर बच्चे ही बच्चे हैं, हर घोंसले में बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, इस तरह से बच्चे उसमें निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। जिस तरह का मेरा हाल हो गया था यहाँ पे, जो मेरे परिंदे जिस तरह बेचारे डिस्टर्ब हो गए थे, तो उसके बाद जो है ना, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ख़ास ब्रीड आएगी, बट वो आ गई। इस बात को बताने का मकसद क्या है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, और अभी इस बात से आप सीखने क्या वाले वो मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता ये बताना क्या चाह रहा है। देखें, ज़िंदगी और हार्ट बीट आपने देखी है डॉक्टर के पास, जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो हार्ट बीट में आप देखते हैं वो ऐसे लाइनें बन रही होती हैं, वो जिसमें हार्ट बीट आ रही होती है, शो हो रही होती है, आपका क्या कहते हैं, आरपीएम कहते हैं, क्या बोलते हैं, आरपीएम कह रहा हूँ, जो भी बोलते हैं उसको, रेट पर हार्ट रेट कहते हैं उसको। सो वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहा होता है। अगर वो एक ही लाइन में चलना शुरू हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि बंदा जो है वो मर गया। बट जब वो ऊपर और नीचे हो रहा होता है तो ये इट्स अ गुड साइन। अगर वो बिल्कुल नीचे ही रहेगा तो भी वो मर गया है, अगर वो ऊपर रहेगा तो भी हो सकता है वो मरने वाला है। लेकिन एक हेल्दी हार्ट बीट क्या होती है, ऊपर नीचे धक 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 इस तरह से। तो ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी कभी भी आपकी स्ट्रेट नहीं चलेगी, वरना आप ज़ाहिर है ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। ज़िंदगी भी ऐसे हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे चलती रहती है। सो जब बुरा टाइम आया मैं बर्दाश्त कर गया, मैंने कहा 10 पेयर हैं यार, नॉट अ बिग डील, चलो मैं लाता ही वो चीज़ हूँ जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने कहा यार मर भी गए ना सारे, मसला नहीं है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ गई। सिर्फ क्या है कि ज़रा सा इंतज़ार करने पे चीज़ों पे। अच्छा, ड्राइनेस का जो इशू आ रहा था मेरे पास, उसके लिए मैंने क्या किया, वेजिटेबल्स, गीली वेजिटेबल्स जो है वो लटकाना शुरू कर दी ताकि बर्ड्स जो है वो खाना शुरू कर दें। फिंचे खास करके खीरा बहुत शौक से खाती हैं, चोंच मार मार के। खीरे को स्लाइस करके आप रखेंगे तो फिंचे खाना शुरू कर देंगी। तो मेरे पास क्या हुआ कि जी वो ड्राइनेस का इशू भी काफ़ी हल हो रहा है। कुछ 1-2 पीस ख़राब हुए, बट देखें अल्लाह पाक बदले में ब्रीड कितनी दे रहा है। अब वो बच्चे बड़े होंगे वो भी ब्रीड करेंगे, तो ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इस काबिल हूँ कि आपको बता सकूँ, और इंशाल्लाह मेरा जो ये माइक का मसला हल होता है तो मैं आपको सेटअप का पूरा विज़िट करवा दूँगा। अभी अगर करवाया तो आवाज़ नहीं आएगी ना उसमें, क्योंकि ये वायर वहाँ नहीं लेके जा सकते पूरे सेटअप में, वहाँ कचरा वचरा भी होता है, पैरों में आ जाएगी। तो बिला वजह पड़ी हुई भी एक ही चीज़ है, तो ये भी ख़राब होगी तो मसला होगा। इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में दिखाता हूँ। और एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि फ़िंचों के जो रेट होते हैं वो जब नीचे चले जाते हैं तो इंसान परेशान होकर बेचना शुरू कर देता है। जब फ़िंचों के रेट महंगे हो जाते हैं तो लोग समझते हैं कि इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि महंगी हो रही हैं तो ख़रीद लो इसको। तो ये गलत काम होता है। जब सस्ती हो रही हैं उस वक्त जमा की जाती हैं, उस वक्त बेची नहीं जाती, उस वक्त ख़रीदी जाती हैं। आप लोग डर के मारे अपनी बेच देते हो कि सस्ती हो गई अब क्या फ़ायदा, हटाओ उसको निकाल दो। तो वो टाइम तो अपॉर्चुनिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। जिस टाइम पे चीज़ सस्ती होगी उस टाइम निकालो थोड़ी, उस टाइम तो और जमा कर लो अपने पास। और जब महंगी होती है तो उस टाइम ख़रीदा नहीं जाता, उस टाइम बेचा जाता है, अपनी चीज़ उस टाइम बेची जाती है। जो चीज़ आप पैसे कम रेट पे होने पे बेचते हैं वो महंगे होने पे बेचा जाता है। कभी भी जब ज़्यादा रेट हो उस टाइम नहीं ख़रीदते हम लोग, हम नीचे आने का इंतज़ार करते हैं उसके। तो आप भी इसी तरह काम किया करें, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिंचों के रेट, मैंने आपको बोला ज़िंदगी हार्ट बीट है, ऊपर नीचे तो रेट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप परेशान मत हुआ करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।